चाहिए। और हम भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है, जुम्मत इस्लाम पाकिस्तान जो है, पटिशन हमने ड्राफ्ट कर ली और अभी हम फाइल करेंगे। और ख़ास तौर पे जो आज जो कार्रवाई हुई है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि ये आइन के नफ़ी है। हमने जो प्रेयर की है, इस्तदा की है अपनी पटिशन के अंदर कि आज जो प्रेसिडेंट साहब ने डिज़ोल्व किया नेशनल असम्बली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो गैर कानूनी और आइनी है और इसको मुस्तरद किया जाए और इसको सेट असाइड कर दिया जाए। उसके अलावा जो आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है कि मैं प्रोरोग करता हूँ हाउस को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ था, उस पर वोटिंग नहीं कराई, वो भी गैर कानूनी है। रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक इसके पास कोई पावर नहीं थी। इनकी बदनीयती इससे साबित होती है कि ये प्रोरोगेशन ऑर्डर पहले से ही साइन किया हुआ रखा हुआ था। उन्होंने पहले ही ये कल से ये इरादा कर लिया था कि हम ये वोटिंग नहीं होने देंगे। इससे पता चलता है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल क्या कहते हैं बौखला गई हुई है और मुल्क के अंदर और इंटरनेशनली जो हमारी बदनामी हो रही है वो इसको ये समझ नहीं सकते। और हमने ये भी इस्तदा किया है कि आज ही इस पटिशन की हेयरिंग हो और इस पर फैसला हो ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्लैरिटी दी कि ये एक पिटीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुश्तरका तौर पे फाइल की है, जिसमें फ़ारूक नाइक साहब, रज़ा रबानी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई। एक पिटीशन इंडिपेंडेंटली तमाम अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन भी फाइल कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में उसकी भी दायरी हो जाएगी। वो मखदूम अली खान साहब उसमें काउंसिल हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस पहले पेंडिंग था। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज जो गैर आइनी और गैर कानूनी अमल किया गया है, इसको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अदालत फ़रीक़ैन को सुनने के बाद मुअत्तल करेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर आइन की इस तरह धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई जिस तरह अब से कुछ देर पहले। सबसे पहले तो जो इक़दामात असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर ने किए वो आइन की सरासर ख़िलाफ़ वर्जी थी और कानून की रूल्स की सरासर ख़िलाफ़ वर्जी थी। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी सूरत में एडवाइस नहीं कर सकता था, क्योंकि आर्टिकल 58 बिल्कुल वाज़ेह है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव हुई हो, वो असेंबली की डिसोल्यूशन की बात नहीं कर सकता या एडवाइस नहीं भेज सकता। और उसके ऊपर जो सबसे हैरत करने वाली बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको फेडरेशन की यूनिटी का होना लाजिम है, उन्होंने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। लेकिन खैर वो गैर आइनी इक़दाम पहले भी उठाते रहे हैं, जब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को बनाई थी। लेकिन ये एक नहायत ही गैर आइनी इक़दाम है जिसमें उन्होंने नेशनल असम्बली को तहलील किया। जी जी हो सकती है। देखिए इस वक्त रूलिंग से ज़्यादा जो डिसोल्यूशन हुई है नेशनल असम्बली की, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोरोग करने का ये मतलब नहीं है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो गया। इस सूरत के अंदर जो डिसोल्यूशन हुई है नेशनल असम्बली की, वो आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसमें ऐसा है कि आज जब इजलास हो रहा था तो इजलास में जो सबसे पहले जो एजेंडा आइटम टेकअप करना चाहिए था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, क्योंकि सब कुछ एक्सक्लूड करना होता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है। इन्होंने क्या किया कि फवाद चौधरी साहब जो है वो खड़े हुए, उनको इन्होंने मौका दिया और उन्होंने आर्टिकल 5 पढ़ के सुनाना शुरू किया और लॉयल्टी टू स्टेट की बात की। अगर कोई एतराज़ आ ही गया था तो एतराज़ का जवाब लिया जाना ज़रूरी था। एतराज़ का जवाब लेने के बाद उसके ऊपर माइंड अप्लाई किया जाना ज़रूरी था। और माइंड अप्लाई करने का तरीका ये नहीं होता कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अपना माइंड अप्लाई करे, बल्कि हाउस का माइंड अप्लाई करते हैं।
तो ना हाउस का माइंड उस पर अप्लाई हुआ, ना किसी से जवाब लिया गया और उस पर प्रोवोक कर दिया गया। और उसके बाद देन साथ ही ये कह दिया गया कि वो जो आपकी नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये इख्तियार जो है डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के पास नहीं होता, ये इख्तियार सिर्फ हाउस का इख्तियार है। और ये हाउस की प्रॉपर्टी थी, लीव इसमें ग्रांट हो चुकी थी। जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख़ का सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद बदतरीन दिन आज है। वहाँ भी एक न्याजी ने हथियार डाले थे, यहाँ भी एक न्याजी ने हथियार डाले। बहुत बहुत